तो दोस्तों आज हम इंग्लिश ग्रामर का बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस सीखेंगे। इसे बहुत ही बेसिक तरीके से सीखेंगे। ये टेंस क्या होता है तो आइए सीखते हैं। देखो, टेंस होता है काल। टेंस तीन प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ये तीनों ही काल हमारी ज़िंदगी में चलते रहते हैं। इन तीनों ही कालों में हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। तो आगे चलते हैं। इन तीनों के चार चार भेद होते हैं। जैसे पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, चौथा होता है परफेक्ट। दोस्तों, आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। इसके कुछ पहचान व रूल्स होते हैं। इससे आप इंग्लिश बोल सकते हैं बिना पहचान के रूल्स के, पर आप समझ नहीं सकते। इसकी पहचान रूल्स और जो होते हैं वो आपको आने चाहिए। तो इसी की थोड़ी पहचान और रूल के बारे में जान लेते हैं। तो पहचान रूल इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। इसके साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया नहीं होती तथा इसके मुख्य क्रिया में ही ईएस एस लगाते हैं, एक वचन के साथ लगाते हैं तथा बहुवचन में न तो सहायक क्रिया होती है तथा और न ही मुख्य क्रिया में ईएस या एस लगाते हैं तथा बाकी सभी वाक्यों में एक वचन के साथ डू और डज का प्रयोग किया जाता है। अब इसके रूल्स देख लेते हैं। ये होते हैं अफर्मेटिव, जिसमें साधारण वाक्य बोलते हैं जिन्हें हम। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो बहुवचन के में यूज होता है। एक वचन अफर्मेटिव सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस एस, एक वचन के लिए एस और बहुवचन के लिए एस, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। निगेटिव जिन वाक्यों के मतलब जिन वाक्यों के बीच में निगेटिव शब्द होता है जैसे नहीं, उनके लिए सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव जिन वाक्यों के स्टार्टिंग में क्यों, कब, कैसे होता है वो वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं, सॉरी, जिन वाक्यों के स्टार्टिंग में क्यों होता है उसमें डू डज पहले यूज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जिन वाक्यों के अंत में WH वर्ड यानी कि कब, क्यों, कैसे यूज होता है उन वाक्यों में सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट, नहीं है तो नहीं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के उदाहरण जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो एक वचन है तो राम गो के साथ ईएस या एस या ईएस का प्रयोग तब होता है जहाँ हमारे वोवेल्स होते हैं वहाँ ईएस लगता है, और जहाँ हमारे स्वर होते हैं मतलब व्यंजन होते हैं वहाँ हमारा एस लगता है। जैसा इसमें आता है ओ हमारा है वोवेल्स, तो इसमें जो हमारा गो के साथ गोज हो जाएगा, ईएस लग जाएगा। तो जैसे राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। दूसरा वाक्य श्याम गाना गाता है, तो श्याम सिंग्स, यहाँ व्यंजन से तो एस लग जाएगा, ए सॉन्ग। इसी तरीके से बहुवचन में आते हैं। तुम अपने कपड़े धोते हो, तुम बहुवचन है, और जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि बहुवचन में एस या ईएस नहीं लगता है, इसमें सिंपल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यू वॉश योर क्लॉथ्स। ऐसा ही अगला वाक्य है, तुम अपना पाठ याद करते हो, इसमें भी बहुवचन है, यू लर्न योर चैप्टर। आते हैं निगेटिव पर।
राम स्कूल नहीं जाता है, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ एस या एस नहीं लगेगा, यहाँ ई एस का काम निगेटिव में नहीं होता। ऐसा अगला वाक्य है इंट्रोगेटिव, जिसके वाक्य के स्टार्टिंग में क्या शब्द आता है। जैसे क्या श्याम गाना नहीं गाता है, तो डज श्याम नॉट सिंग ए सॉन्ग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क।